नमस्कार बच्चों, आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं आपके सामने कक्षा 10 की संस्कृत विषय की पुस्तक जिसका नाम है दूरबा, उसके तीसरे पार्ट को लेकर के, जिसका शीर्षक है महर्षि दयानंद। बच्चों, आपने पहले भी इसके दूसरे पार्ट को जब पढ़ा था तो उसके प्रश्नोत्तर भी आपने कॉपियों में लिखे होंगे। आप उनको याद कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। यदि कुछ समझ में ना आया हो तो उस वीडियो की कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख कर भेजिए, हम आपकी समस्या का समाधान तुरंत ही कर देंगे। अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं इसी क्लास का कक्षा 10वीं की दूरबा पुस्तक का तीसरा पार्ट, जिसका नाम है महर्षि दयानंद। बच्चों, लेकिन अगर इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको स्वतः मिल जाएगी, हमें आपको अलग से भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ठीक है बच्चों, हम शुरू करते हैं कक्षा 10 का पार्ट 3, जिसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद। महर्षेः दयानन्दस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे 12 दिनाङ्के चतुर्विंशति उत्तर 1800 ईसवीये वर्षे अभवत्। कि महर्षि दयानंद का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, यह इस लाइन में बतलाया गया है। तो महर्षि दयानंद का जन्म गुर्जर प्रदेश अर्थात गुजरात प्रदेश में, जो कि भारत के एक अभिन्न अंग है, भारत का एक बहुत ही बड़ा प्रदेश है जिसका नाम है गुजरात। उस समय इसको गुर्जर कहा जाता होगा। तो गुजरात प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में कब जन्म हुआ? तो फरवरी मास में 12 दिनांके अर्थात 12 तारीख को फरवरी मास में चतुर्विंशति उत्तर 1800 अर्थात 1824 सन 1824 में 12 फरवरी के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। तो आप समझ जाइए कि इनका ये हमें उत्तर में लिखना है। अस्य जन्म नाम मूलशंकर आसीत। इनके जन्म का नाम मूलशंकर था। बच्चों, किसी भी बच्चे का जब जन्म का जो नाम होता है वो एक अलग होता है, और जब किसी ख्याति प्राप्त हो जाता है, जब वह जगत में प्रसिद्ध हो जाता है तो उसका एक नाम अलग हो जाता है। तो वो हमें ध्यान रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो जन्म का नाम था वह नाम क्या था? तो मूलशंकर उनके जन्म का नाम था। यदा एषः 16 वर्षीयः जातः। जब इनकी उम्र 16 वर्ष की हुई, 16 अर्थात 16, जब इनकी उम्र 16 वर्ष की हुई, तदा अस्य भगिनी स्वर्गं गता। तब इनकी बहन का देहांत हो चुका था, जब इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। वर्षत्रयान्तरं च अस्य पितृव्योऽपि दिवंगतः। बहन के मरने के बाद, बहन के 16 वर्ष की अवस्था में मरने के बाद उसके 3 वर्ष बाद इनके पिता का भी देहांत हो गया, वो भी स्वर्ग चले गए। गृहे अन्येषु जनेषु विलपत्सु अयम संसारस्य अनित्यताम विचारयन्। जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद में जो घर में क्या था, एक शोक का माहौल था, हर व्यक्ति रो रहा था, माताएं उनके और अन्य जो घर के सदस्य थे वो सभी विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। तो इनको लगा कि शरीर और जीवन क्या है कि अनित्य है, अर्थात नित्य नहीं है, यह सदा रहने वाला नहीं है। तो इनको उस जीवन की सत्यता का ज्ञान हो गया, और ऐसा विचार करने के बाद कथम अहम अमरो भवेयम, इनके दिमाग में एक बात आई कि मैं अपने आप को जीवन में, संसार में कैसे अपने आप को मैं जीवित रख सकता हूँ कि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने। क्योंकि जो व्यक्ति जन्म लेता है उसका मृत्यु स्वतः निश्चित हो जाती है। जिस दिन उसका जन्म होता है ईश्वर के यहाँ से, उसी दिन उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। लेकिन जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा ही बार बार पहचाना जाता है, ये हमें अवश्य ध्यान रखना है। तो हमें भी अपने जीवन में यही बात नित्य सोचनी है कि मैं अपने आप को अमर कैसे करूं, कि मैं अपने मरने के बाद भी लोगों के दिलों में किस तरह से जिंदा रहूं। तो यही बात स्वामी दयानंद सरस्वती जी के दिल में आई जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, लोग शोक कर रहे थे। तो उस शोक को देख करके उन्होंने सोचा कि मेरे पिताजी ने जन्म लिया, आज मृत्यु हो गई, कोई इनको जानता नहीं, पहचानता नहीं है, इनकी अमरता किस तरह से व्याप्त हो, कैसे इनकी ख्याति प्राप्त हो। उसी प्रकार मैं भी अपने जीवन को किस तरह से सार्थक और सुखी बना सकता हूं, जिससे कि लोग मुझे जन्म जन्मांतर तक याद रखें, कैसे मैं अपने आप को अमर बना लूं। एकस्मिन् दिने मूलशंकरः सहसैव स्वगृहम् अत्यजत्। एक दिन मूलशंकर ने अचानक ही इन सारी बातों से दूर हटके अपने घर को त्याग दिया। मूलशंकर ने एक दिन अचानक ही अपने घर का त्याग कर दिया।
ततो असौ देशात् देशांतरम विचरन् व्याकरण वेदांत आदि अनेक शास्त्राणि विशेषतः योग पद्धतिं च अशिक्षत। इसके बाद इन्होंने देश देश तक घूम घूम के, यानी अन्य अलग अलग प्रदेशों तक घूम घूम करके इन्होंने क्या किया, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया, वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया और अनेक शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। विशेषतः योग पद्धतिं च अशिक्षत, और विशेषतः इन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा विशेष योग का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। विचरण काले अयम नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात संन्यासम अगृह्णात। जब यह एक देश से दूसरे देश तक या अनेक जगह पर घूम घूम रहे थे, विद्या का ग्रहण कर रहे थे, प्राप्ति कर रहे थे, तभी इन्होंने एक दिन यह नर्मदा के तट पर स्वामी पूर्णानंद सरस्वती के संपर्क में आए और उन्होंने उनसे संन्यास की दीक्षा ग्रहण कर ली। यानी कि नर्मदा तट पर जब यह स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी के समक्ष आए, तब इन्होंने अपने आप को उनके सुपुर्द कर दिया और संन्यास भी ले लिया। और संन्यास की दीक्षा किससे ली? स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी से ली। तदा एषः दयानंद सरस्वती इति नामना प्रसिद्धा जाता, और तभी से इनका नाम दयानंद सरस्वती हो गया। जब इन्होंने संन्यास की दीक्षा ली तब इनका नाम परिवर्तन हो गया। तब से ये द्विज कहलाने लगे। द्विज हम कब कहते हैं, किसको कहते हैं कि द्वाभ्याम जनयति इति द्विजः, जिसका जन्म 2 बार हो। यानी एक बार तो जब उसका जन्म कब होता है, जब वह माँ के गर्भ से बाहर आता है तब व्यक्ति का जन्म होता है। और दूसरी बार कब उसका जन्म होता है, जब वह दीक्षा लेता है, उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तब वह द्विज कहलाता है, अर्थात उसका दूसरा जन्म होता है। तब से इनका नाम परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने के पश्चात इनका नाम मूल शंकर से दयानंद सरस्वती परिवर्तित हो गया। अनंतरम मथुराम गत्वा प्रज्ञा चक्षुषः स्वामी विरजानंदात बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। इसके बाद दीक्षा लेने के बाद ये वहां से मथुरा चले गए। मथुरा जाने के बाद इन्होंने एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, विद्वान स्वामी थे, जिनका नाम था विरजानंद जी। तो इन्होंने विरजानंद जी से जाकर के अनेक शास्त्रों का, बहु प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान उनसे प्राप्त किया। विद्या समाप्त गुरुस्तमादिशत वत्स। जब इनकी विद्या समाप्त हो गई, जब इन्होंने सब कुछ सीख लिया, सारे शास्त्रों का ज्ञान इनको हो गया, तो तब इनके गुरु ने इनको शिक्षा देने के बाद में आदेशित किया और आदेश दिया कि वत्स देशो अयम अस्माकम अविद्यांधकारे पतितो वर्तते, कि हमारा जो देश है वो किस प्रकार का है, अविद्या के अंधकार में पतित होता जा रहा है, यानी गिरता हुआ जा रहा है। तो हमें क्या करना है, तद्गच्छ अविद्या अंधकारम अपनये, तो जाओ और जाकर के इस अविद्या के, अज्ञान के अंधकार को दूसरों से दूर हटाओ और उनको क्या दो, ज्ञान के प्रकाश से उनको प्रकाशित करो। आर्ष शास्त्राणि उद्धरः वैदिक ज्योतिः च पुनः प्रकाशय। आर्ष शास्त्र यानी हम क्या है, आर्यावर्ती लोग हैं, तो आर्यावर्ती लोग के जो शास्त्र थे वो क्या थे, वेद थे। तो जाओ जाकर के लोगों को वैदिक ज्योति से फिर से प्रकाशित करो, उनको वेद का ज्ञान दो, उनको सामाजिक जीवन का रहन सहन सिखाओ, उनमें वेद के द्वारा जो रहन सहन जीना लोगों को बताया गया है वह जीवन उनको आप जाकर के सिखाओ। ऐसा उन्होंने उनको आदेशित किया। दयानंदोपि गुरोराज्ञां शिरसि कृत्वा पादौ प्रणम्य आशीषं च गृहीत्वा एतद्देशवासिनः मानवान् अविद्यांधकारात् उद्धर्तुं कार्यक्षेत्रे समागतः। दयानंद भी गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया, अर्थात शिरोधार्य करना अर्थात गुरु की आज्ञा को बिना सवाल किए मान लेना, जो गुरु ने कहा है वह सब सत्य है ऐसा सोच करके तुरंत मान लेना। तो उन्होंने गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य किया, पादौ प्रणम्य उनके पैर छुए, आशीर्वाद ग्रहण किया और इस देश के मानवों के अविद्यारूपी अंधकार से उनको हटाने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में चले गए। गुरोराज्ञां पालयन्, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने देश समाजयोः उन्नत्यै निरंतरम भारतीय संस्कृतेः प्रचारम अकरोत्। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए देश और समाज की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास किया और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, भारतीय संस्कृति का बारंबार प्रचार और प्रसार भी किया। पाखंडोन्मूलनाय वैदिक धर्मस्य च
पुनः संस्थापनाय अयम संपूर्ण देशे बभ्राम। उन्होंने क्या कार्य किया? पाखंड के उन्मूलन के लिए, अर्थात पाखंड को जड़ से हटाने के लिए। कई जगह होता है कि हम वेद के धर्म इत्यादि के नाम पर पाखंड देखते हैं, तो उस पाखंड को इन्होंने जड़ से हटाने का कार्य किया। और पाखंड हटाने के साथ साथ वैदिक धर्म से च पुनः संस्थापनाएं, वैदिक धर्म की अर्थात वेदों में जो लिखित धर्म है कि हमें मानवों के साथ कैसा विचरण करना चाहिए या पशु पक्षियों के साथ में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, यह सब जो हमें वैदिक धर्म में सिखाया गया है, उस वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अयम संपूर्ण देशे बभ्राम, यह संपूर्ण देश में इन्होंने भ्रमण किया या यात्रा की। सामाजिक कुप्रथानां निवारणाय एषः आर्य समाजस्य स्थापनां कृतवान्। और सामाजिक कुप्रथाओं के लिए, जैसे समाज में उस समय कई सारी ऐसी जो कुप्रथाएं होती थी वह चलती थी, जैसे सती प्रथा हो या फिर छुआछूत वाली जो समस्या थी, इस तरह की इन समस्याओं को हटाने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की। महर्षि विधवा अबलानां दलित वर्गाणां गवाम च उद्धाराय सदैव प्रायतत। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने विधवा जो लड़कियां विधवा हो चुकी होती थी, कई पहले समय में क्या होता था कि बाल विवाह किया जाता था, अर्थात जो लड़कियां होती थी उनको कम उम्र में ही उनकी शादियां कर दी जाती थी। तो इन्होंने विधवा, उनमें से भी जो बाल विवाह में से भी जो विधवा हो चुकी थी, उन विधवा बालाओं के पुनर्विवाह के लिए इन्होंने बहुत बल दिया। तो कि समाज में, क्योंकि जीवन एक लंबे बड़े से कठोर पर्वत की तरह होता है, उस पर्वत को पार करना बिना किसी सहारे के बहुत ही असंभव होता है। इसलिए इन्होंने जो लड़कियां कम उम्र में विधवा हो जाती थी, उन विधवा या कम उम्र में या किसी भी प्रकार की विधवा हो या अधिक उम्र में हो या मध्यम उम्र में हो, तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत बल दिया था। विधवाओं के साथ साथ इन्होंने दलित वर्गों के उद्धार के लिए, जो छुआछूत की प्रथाएं जो पहले चलती थी, उन समस्याओं से जो लोग जूझते थे, इस प्रकार से इन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के लिए भी बहुत सारा काम किया। गवाम च उद्धाराय सदैव प्रायतत, और गायों के उद्धार के लिए भी इन्होंने बार बार प्रयत्न किया। स्वातंत्र्य भावनाम अपि प्रथमम अनेनैव महर्षिणाम अस्माकं हृदयेषु जागरिता। स्वतंत्रता की भावना, क्योंकि उस समय जो हमारा देश था वह अंग्रेजों का गुलाम था, तो हमें अंग्रेजों के पास से छूटने के लिए स्वयं अपने आप की स्वतंत्रता की शक्ति अपने लोगों के हृदय में जागृत करना था। तो वह स्वतंत्रता के लिए जो हृदय जागृति का जो कार्यक्रम था, वह भी सबसे पहले महर्षि के द्वारा ही हम लोगों के हृदय में जागृत किया गया। नाना विधानी दुखानी सोढ़वापि नायम कर्तव्य विमुख हो जाता। अनेक प्रकार के दुख दर्द इन्होंने सहे, लेकिन इसके बाद भी यह अपने कर्तव्य से कभी भी विमुख नहीं हुए। येन अस्य महापुरुषस्य ख्याति सर्वत्र व्याप्ता। इसी कारण से, अपने कर्तव्य का ध्यान देने के कारण ही इस महापुरुष की जो ख्याति थी, जो कीर्ति थी, वह संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो चुकी थी। अयम महापुरुषः चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम अकरोत्। स्वामी दयानंद सरस्वती ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके कारण अनेक समय से जो वेद थे, जो हमारे मूल ग्रंथ थे, वह उपेक्षित थे। कोई इन्हें पढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि बीच बीच में कई जो विदेशी आक्रांता आए, उन विदेशी आक्रांताओं के द्वारा हमारी संस्कृति को नष्ट करने का बार बार प्रयास किया गया। आप अच्छे से जानते ही होंगे कि सोमनाथ पर आक्रमण किया, हमारी सभ्यता को ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद में जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था, उसको मोहम्मद क्या नाम था, जलालुद्दीन नहीं, बख्तियार खिलजी ने उसको ध्वस्त कर दिया। तो इस तरह से हमारी संस्कृति को बार बार कुचलने का प्रयास अनेक विदेशी आक्रांताओं के द्वारा किया गया। समय समय पर कभी मुगलों ने, कभी खिलजियों ने, कभी अंग्रेजों ने, तो हर प्रकार के लोगों ने हमारी संस्कृति को ध्वस्त करने का बार बार प्रयास किया है। तो इसी प्रकार से वेद भी क्या है कि आम आदमी से बिल्कुल छूट चुके थे। तो इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उन्हीं वेदों की बार बार संपूर्ण जगत में, संपूर्ण भारत में इन्होंने प्रचार और प्रसार उस वेदों का किया। एतस्य विशिष्ट संदेशः आसीत् यत् जनाः वेदान् प्रत्यागच्छेयुः। इनका आम आदमी से एक बहुत ही गहरा और बहुत ही स्पष्ट संदेश यह था
कि प्रत्येक व्यक्ति को वेदों की तरफ वापस लौटना चाहिए, अर्थात वेदों का अध्ययन करना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रवृत्ति ग्रंथा एतेन विरचिताः। ऋग्वेद का भाष्य इन्होंने लिखा, इन्होंने उसकी रचना की, इन्होंने उसका ऋग्वेद का भाष्य लिखा, ऋग्वेद की व्याख्या की। सत्यार्थ प्रकाश जो इनका विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो सबसे विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। संस्कार विधि, संस्कार जिसमें इन्होंने 16 संस्कार के विषय में बतलाया गया है कि 16 संस्कार किस तरह से एक व्यक्ति को करना चाहिए, एक व्यक्ति के जीवन में होते हैं, उनका अलग अलग तरीके से महत्व भी इन्होंने बतलाया। अक्टूबर मासे 30 दिनांके त्रशी उत्तर 18शतमे ईशवीये वर्षे एषः भौतिक शरीरं विहाय यशः शरीरेण अमरो अभवत्। अर्थात इनकी मृत्यु का दिन, वह दिन आया जब इनकी मृत्यु हुई थी, उस समय दिन था अक्टूबर मास की 30 दिनांक, अर्थात 30 अक्टूबर को 1883 में। इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 में और इनकी मृत्यु हुई थी 30 अक्टूबर 1883 में। इस प्रकार से यह अपने भौतिक शरीर को छोड़ करके यश रूपी शरीर से अपने संपूर्ण विश्व में जीवित रहे। महर्षि दयानंद सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्तिरासीत्। महर्षि दयानंद क्या थे? सत्य की मूर्ति थे, धैर्य की मूर्ति थे और ब्रह्मचर्य की मूर्ति भी थे। एतस्य चरितम सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयम अस्ति। इनका चरित्र हर भारतीय के लिए अनुकरणीय है, अर्थात हमें अनुकरण इनके शरीर, इनके जीवन का करना चाहिए। एतादृशाः महात्मनः सर्वदा वन्द्याः अविस्मरणीयाश्च भवति। इस प्रकार के जो महात्मा होते हैं वो हमेशा अविस्मरणीय होते हैं, जिनको हम भुला नहीं सकते। तो बच्चों, उम्मीद है, अपेक्षा है आपसे कि आप लोगों को यह पाठ आसानी से समझ में आ गया होगा, यदि आपने इसे पूरा देखा होगा तो। यदि आपने इसे पूरा देखा नहीं होगा तो स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में आप अच्छे से जान नहीं पाएंगे, इसलिए आप इस पाठ को जरूर पूरा देखिएगा। तब दयानंद सरस्वती जी के विषय में हमने इस पाठ को पढ़ लिया है। यदि आपको ये पाठ पसंद आया हो और पाठ अच्छे से समझ में आया हो, यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको इसमें लगती हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जो भी समस्या होगी हम आपको उस समस्या का समाधान अगली वीडियो के माध्यम से कर देंगे, जब हम इसके प्रश्नोत्तर आप तक पहुंचाएंगे। अगली वीडियो में हम आपको इसके प्रश्नोत्तर भी पहुंचा देंगे, इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद।